हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं गोलीय संधारित्र की धारिता। पिछली वीडियो में अपनों ने देखा था समांतर प्लेट संधारित्र की अलग अलग केसेस में धारिता कितनी होती है, वो अपनों ने फाइंड आउट किया था। आज अपने कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी कि गोलीय संधारित्र की धारिता। चूंकि अपने बता चुके हैं कि संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आज अपने गोलीय संधारित्र के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि गोलीय संधारित्र है क्या। इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें अपने, तो इसको समझिए आप कि दो सेकेंद्रीय गोले हैं, ये पहला गोला और उसके बाहर ये दूसरा गोला। सेकेंद्रीय मीन्स केंद्र उनका सेम है, पहली चीज़। दूसरी, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से अपने, जैसे ये धातु की छड़ शो की है, एक्स नाम दिया इसको मैंने, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर में जो बीच वाला अंदर वाला गोला है, इसको अपने पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं इससे अंदर वाले गोले पर, ठीक है। और ये विद्युत रुद्ध है, इसका मतलब इस आवेश जो है वो बाहर वाला जो गोला है इस पर नहीं जा रहा, इस छड़ की वजह से सीधा कांटेक्ट किससे, अंदर वाले गोले से। क्लियर। इससे पॉजिटिव चार्ज इस गोले अंदर वाले गोले पर दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इस ये पॉजिटिव चार्ज, सपोज टोटल प्लस क्यू चार्ज दिया है अपनों ने, इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। अब अपने कह रहे हैं कि इस प्लस क्यू के कारण, एक पढ़ा था अपनों ने प्रेरण, इंडक्शन के कारण इस बाहर वाले गोले पर अंदर की सतह पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे अपनों ने समांतर प्लेट संधारित्र के सिद्धांत में किया था, वही यहाँ पर अपने काम यूज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ गया प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण, और इसके बाहर सिरा है उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। चूंकि इसको अपनों ने अर्थिंग किया हुआ है, भू संपर्कित, ये सिंबल भू संपर्कित का है, अर्थिंग का। अर्थिंग होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जो था वो सारा का सारा अर्थ में चला जाता है, या दूसरे शब्दों में कह लो कि यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से आके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे ही कहो, बातें किए। अब अपने ये कह रहे हैं कि अगर अपने देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, बाहर इस पर कोई चार्ज नहीं है। इस गोले का नाम अपनों ने दिया है, अंदर वाला गोला है इसका नाम दिया अपनों ने ए, और बाहर वाला जो गोला है इसका नाम दिया अपनों ने बी। इट मीन्स ए और बी दो सेकेंद्रीय गोले हैं। अंदर वाला गोला जो अपनों ने बताया वो ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। अब अगर अपने इसकी डेफिनेशन, ये तो थी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना, इसकी अगर अपने डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ अंदर की सतह पर नेगेटिव चार्ज है। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और इनके बीच की जो गैप है, अंतर है, वो बहुत कम होता है, या यूँ कहो कि इनकी त्रिज्याओं का अंतर है वो बहुत कम रखा जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक हो। तो यहाँ देखो, ऐसी व्यवस्था जिसमें, इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, परिभाषा क्या है, ऐसी व्यवस्था जिसमें परस्पर समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, समान आवेश है परिमाण में और प्रकृति विपरीत है, से युक्त लगभग समान आकार वाले सेकेंद्रीय गोले। मैंने बताया आपको कि इसकी त्रिज्याओं का अंतर बहुत कम लिया जाता है। R1 और R2 त्रिज्या इसकी मानिए अपनों ने, बड़े गोले की त्रिज्या R1, छोटे की R2, तो इनका जो अंतर है वो बहुत कम लिया जाता है। सेकेंद्रीय चालक गोले होते हैं, गोलीय संधारित्र कहलाता है। इसका मतलब ये गोलीय संधारित्र है, इस पर प्लस क्यू चार्ज और इसके आंतरिक सिरे पर माइनस क्यू चार्ज है, और इनका अंतर बहुत कम रखा जाता है। तो ये जो निकाय बनता है, ये जो सिस्टम बनता है या युक्ति बनती है, इसको अपने कहते हैं गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसकी धारिता फाइंड आउट करना है अपने को। धारिता फाइंड आउट करने के लिए अपने को इसका टोटल विभव कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, और उससे अपने धारिता फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने बताया कि अंदर वाला गोला है वो चालक भी हो सकता है, ठोस चालक भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, दोनों केसेस इसमें पॉसिबल है, उससे रिजल्ट पर कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने ये चेक करने जा रहे हैं कि इस गोले पर, ठीक है, इस गोले ए पर, आंतरिक जो छोटे वाला गोला है, अंदर वाला गोला कह सकते हो, इस पर विभव कितना होगा वो अपने फाइंड करना है। तो एक चीज़ अपने जानते हैं, पहले से अपने जानते हैं कि सपोज ये एक गोला है, वो ठोस गोला हो या खोखला गोला हो, उस पर विभव सतह पे यहाँ पर सपोज V है। अंदर अगर कहीं भी पूछा जाए किसी भी पॉइंट पर, यहाँ यहाँ यहाँ, तो वो विभव कितना होगा, V ही होगा, विभव उतना ही होगा अगर ये कंडक्टर है तो। और अपने कंडक्टर लेके चल रहे हैं, चालक लेके चल रहे हैं, तो जितना सतह पे, आंतरिक सतह पे या बाहरी सतह पे जितना विभव होगा वो उतना ही अंदर होगा। अब यहाँ अपने इस कंसेप्ट का यूज़ करना है। तो उससे पहले अगर अपने को कोई पूछे कि ओवरऑल चार्ज इस पे तो है प्लस क्यू और इस पर है माइनस क्यू,
तो इस गोले पर, अंदर वाले गोले पर विभव किस किस के कारण होगा? एक तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण होगा और एक जो बाहरी गोले की आंतरिक सतह यानी माइनस क्यू आवेश के कारण विभव होगा। ये दोनों का विभव फाइंड करेंगे, टोटल निकालना हो तो उनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने कि स्वयं के कारण प्लस क्यू के कारण, स्वयं के आवेश यानी खुद के आवेश कितना है? प्लस क्यू। इस गोले की बात कर रहे हैं अपने अंदर वाले की। प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर विभव कितना होगा? इस प्लस क्यू, बाहर वाले की बात अभी नहीं कर रहे, प्लस क्यू आवेश के कारण इसी गोले पर विभव कितना होगा? विभव सपोज V1 है तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, इसकी रेडियस कितनी है? R2। अंदर वाले गोले की बात कर रहे हैं अपने, इक्वेशन नंबर 2। के क्यू अपॉन आर जनरल फॉर्मूला होता है, वो अपनों ने यूज़ किया है। अब अपने कह रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। माइनस क्यू क्या क्या मतलब हुआ? बाहरी गोले की आंतरिक सतह पे जो आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण गोले कौन से की बात कर रहे हैं अपने? ए पर विभव अपने को फाइंड आउट करना है, तो वो कितना होगा? सपोज V2 है तो जितना यहाँ होगा इस सतह पे कितना, इस साइड तो 0 होगा, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो कितना होना चाहिए? के विद माइनस क्यू, तो माइनस बाहर लेते हैं, अपॉन R1, त्रिज्या इसकी R1 है। दोबारा देखो ये कहाँ से आया? इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ विभव कितना होगा? जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, तो वो होगा के क्यू अपॉन आर। जनरल फॉर्मूला है, चूँकि आवेश माइनस है तो माइनस के क्यू अपॉन त्रिज्या R1 है, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसकी त्रिज्या तो R2 है, फिर ये R1 कैसे है? मैंने अभी आपको बताया था कि जितना यहाँ पर विभव है उतना ही अंदर होगा। तो ये तो हो गया विभव किसके कारण? अंदर वाले गोले के कारण, या यूँ कहो कि प्लस क्यू आवेश के कारण इस यहीं पर, और ये वाला होगा इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ इसकी सतह पर विभव, ये आ गया। टोटल विभव फाइंड करेंगे। अगर आपने कुल विभव फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? सपोज V है तो V1 प्लस V2, विभव अदिश राशि है तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो कुल विभव V1 प्लस V2। सपोज V है तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू रखें के क्यू अपॉन R2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा के क्यू अपॉन R1। ये आ गया टोटल विभव। कॉमन आता है वो कॉमन ले लेते हैं अपने, V इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। एलसीएम ले अपने, तो आ जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू R2 R1 आ जाएगा एलसीएम, या उसको R1 R2 लिख लो। उसका आ जाएगा अपने पास R2 से R2 कैंसिल, R1 माइनस R2, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक अपनों ने क्या फाइंड किया है? इस आंतरिक गोले पर विभव कितना है टोटल? वो खुद के आवेश के कारण यानी प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण टोटल विभव ऐड कर दिया, V1 और V2 को ऐड कर दिया तो टोटल विभव आ गया। सेकंड थिंग, अब अपने को फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अगर पूछे कि इसकी बाहरी सतह पर विभव कितना है तो वो 0 होगा। ग्राउंडेड करने के कारण इसका विभव 0 होगा। कहाँ पर? इस बड़े गोले या बी गोला जो नाम दिया है, इसकी बाहरी सतह पर विभव का मान 0 है, और आंतरिक गोले की सतह पर विभव कितना है? ये। तो दोनों का अंतर अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, गोले ए व बी, कौन कौन सा गोला है? ए व बी के बीच विभवांतर। विभवांतर अपने जानते हैं विभव का अंतर होता है, क्लियर। विभवांतर V, इसको अपने V कह दे, V डैश कह देते हैं। V डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? V माइनस 0, यानी इसमें से इसको जितना विभव है वो माइनस कर देंगे, और वो कितना है? वो 0 ही है, क्लियर है। यानी इसमें से इसका विभव कितना आया टोटल अपनों ने निकाला है V, और इसके बाहरी सतह पर विभव कितना है? 0। तो इसमें से ये घटाएंगे तो 0 ही आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो A व B के बीच विभवांतर V ही होगा। इसका मतलब विभवांतर कितना है? वो V आया। इसको सोल्व करें तो इक्वल टू के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ये आ गया अपने पास विभवांतर। चूँकि V डैश और V इक्वल है तो ये विभवांतर आ गया, ठीक है। अब धारिता की परिभाषा से धारिता निकालना है। धारिता की परिभाषा से धारिता अपने जानते हैं, इसको अगर देखें तो ये होता है Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो यहाँ से V फाइंड आउट करना, अपने को C फाइंड आउट करना है, तो Q अपॉन V, अपनों ने Q स्मॉल लिया है तो Q ले लेंगे अपने, Q अपॉन V।
टोटल चार्ज में टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डिवाइड कर दें, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V अपने पास है ये K Q R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। Q से Q कैंसिल, इसको अगर सोल्व करें तो आगे एक स्टेप और लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा रिजल्ट, C इज इक्वल टू आगे अपने पास K को लिख सकते हैं अपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको ऊपर ले जाएं तो लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 R2 आएगा ऊपर, R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये आ गया अपने पास टोटल कैपेसिटेंस, और जहाँ पर K की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपने कई बार कर चुके हैं पहले। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये आता है अपने पास रिजल्ट की गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होगी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, उसको नोट करना है अपने को कि धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, धारिता को, ये तो निर्वात की बात कर रहे हैं अपने, ये निर्वात के केस में बीच में कोई मीडियम नहीं है। अगर कोई माध्यम की बात करें या प्रावैद्युतांक भराओ तो एप्सिलॉन R गुना धारिता हो जाएगी, ये अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर माध्यम होगा तो एप्सिलॉन R गुना धारिता होगी। अब यहाँ देखिए C इज प्रोपोर्शनल टू 1/R1 माइनस R2, R1 इंटू R2 कॉन्स्टेंट हो तो ये R1 माइनस R2। यहाँ से आप देख सकते हो कि R1 माइनस R2 का मान जितना कम होगा धारिता का मान उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, R1 माइनस R2 है क्या एक्चुअल में कि दोनों संधारित्र उनकी त्रिज्याओं का अंतर वो बहुत कम होना चाहिए, यानी R1 माइनस R2 है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होनी चाहिए। ये होगा तो धारिता ज़्यादा होगी। R1 माइनस R2 कम होने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो गोले लिए अपनों ने सेकेंडरी गोले, उनकी त्रिज्याओं का अंतर बहुत कम होना चाहिए। इसीलिए अपनों ने ये शब्द यूज किया था कि लगभग समान आकार वाले सेकेंडरी चालक गोले। लगभग समान आकार का मतलब है त्रिज्या का अंतर बहुत कम है, ये कम होगा तो धारिता निश्चित रूप से बढ़ जाती है। और धारिता होती क्या है इन जनरल कहें तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता, इसका मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है धारिता बढ़ाने का, कि आप प्रावैद्युतांक रख दो कोई भी, सपोज एप्सिलॉन R प्रावैद्युतांक है इसका, तो धारिता कितनी हो जाएगी C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C। धारिता बढ़ जाती है प्रावैद्युतांक रखने पर। तो ये दो तरीके आते हैं धारिता बढ़ाने के। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ और आती है अपने पास। अगर अपने एक चीज़ देखें कि अगर R1, अगर अपने R2 की जगह R रख दें और R1 की जगह इनफाइनाइट रख दें, ठीक है, ये स्पेशल केस है एक तरह से जो आपको ध्यान रखना है। अगर R2 इज इक्वल टू R और R1 इक्वल टू इनफाइनाइट रख दें, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग है कि अगर इस सेकंड वाली प्लेट को, जो सेकेंडरी गोला है, इसको अनंत पे ले जाएं, सेकंड वाली की त्रिज्या कितनी मानी अपनों ने R1 को इनफाइनाइट कर दें और R2 इज इक्वल टू R, इसको कैपिटल R मान लें, इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसकी त्रिज्या को कैपिटल R मान लें और सेकंड वाले को इनफाइनाइट पे ले जाएं, तो धारिता कितनी हो जाएगी। उसके लिए देखिए यहाँ इसको कैसे लिखा जा सकता है, एक तरीका और है लिखने का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसी को लिख रहे हैं दोबारा, R1 R2 है, इसको इसके अपॉन में ले जा सकते हैं। R1 R2 का मतलब इस टर्म को इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग अगर रख दें तो क्या आ जाएगा, इसको 1/R2 माइनस 1/R1 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, R1 R2 का डिवाइड इन दोनों में करें तो ये लिखा जा सकता है। अब इसमें पुट करना है अपने को, R2 की जगह अपने पुट करना है कैपिटल R, तो देखते हैं अपने कितना आता है। इसलिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/R2, R2 की जगह क्या रखना है R, तो 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट या इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना बच जाएगा 1/R, R ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। धारिता इतनी हो जाती है अगर ये कंडीशन अप्लाई करें तो।
ठीक है। याद कीजिए अपनों ने एक टॉपिक किया था कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला यही आया था। आर 4πε0 आर कहो या r/k कहो, एक ही बात है, क्योंकि 4πε0 को 1/k लिखा जा सकता है। तो ये धारिता आती है C = 4πε0 r। अगर इस केस को अप्लाई करें तो, इस कंडीशन को अप्लाई करें तो इससे रिजल्ट निकलता है कि गोलीय संधारित्र है, स्फेरिकल जो कैपेसिटर है वो इस तरह से बिहेव करता है, या ऐसा विलगित गोलीय चालक है जिसकी एक प्लेट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसमें उस केस में दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। तो ये आता है अपने पास गोलीय संधारित्र जिसकी धारिता अपनों ने ओवरऑल जो रिजल्ट फाइंड किया है वो ये है 4πε0 r1 r2 अपॉन r1 - r2। याद कैसे रखोगे, 4πε0 r1 r2 मतलब दोनों त्रिज्याओं का मल्टीप्लाई अपॉन r1 - r2। r1 - r2 का मतलब है बड़े गोले की त्रिज्या माइनस छोटे गोले की त्रिज्या, ऐसे याद रख सकते हो आप। क्लियर। इसका एक और कई बार क्या होता है कि हो सकता है आप इसको नेगेटिव चार्ज दो, ऐसे भी कर सकते हो कि आपने पॉजिटिव चार्ज अंदर वाले को दिया, नेगेटिव भी दे सकते हैं, तो उसमें भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप इसको नेगेटिव चार्ज दोगे, वो दूसरा यूज़ कर सकते हो आप, नेगेटिव चार्ज दोगे तो इसके अंदर यहाँ पॉजिटिव आएगा और बाहर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव ग्राउंडेड हो जाएगा। फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव और यहाँ 0, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, विभवांतर निकालोगे, धारिता निकालोगे, सेम मेथड है, रिजल्ट पर कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और RBSC के लिए स्पेशली, राजस्थान बोर्ड एजुकेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोलीय संधारित्र। इसका डेरिवेशन आ सकता है या इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। थैंक यू।